आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं वीडियो हिंदू मुस्लिम एकता के नज़रिए से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये वीडियो में जो ख्वाजा अजमेरी जो दरगाह का मामला चल रहा है, हमने अखबार में पढ़ा है कि उसे मंदिर करार देने की कोशिश की जा रही है। नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, बहुत सी मस्जिदों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अखबार में छप रहा है कि भाई ये मस्जिद पहले मंदिर हुआ करती थी। ऐसी बहुत सी बातें चल रही है। यानी कि देश के अंदर हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं एक अजीब गरीब, एक कश्मकश, एक जहनी परेशानियों का मामला चल रहा है। और देश के 25 करोड़ मुसलमान आए दिन एक नई परेशानी शिकार हो रहे हैं। ये क्या मामला आ गया, कभी ये मस्जिद, कभी वो मस्जिद, कभी वो मस्जिद, कभी कुछ मामला चल रहा है। तो अक्सर हम देखते हैं, और हमारे देश की ये खुसूसियात है कि ये देश गंगा जमुना तहज़ीब का देश माना जाता है। ये पूरा देश सूफ़ी संतों का एकता के लिए मशहूर है। सूफ़ी संतों ने यहाँ के कल्चर को ऐसा परवान चढ़ाया है। शायद ये वजह है कि पूरे दुनिया में यहाँ की जो कल्चर है हमारे देश का सबसे अनोखा है, सबसे जुदा है और सबसे अच्छा है। बहरहाल हम भी देखते हैं कि ख्वाजा अजमेरी का जब उर्स आता है, उर्स चल रहा है, देखिए अभी कल छठी शरीफ मनाई गई, पूरे देश ने मनाया, सारी बात है। तो अब वक्त आ गया है कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के जो मुतवल्ली हज़रात है, जो सज्जाद नशीन है, वहाँ के जो सदर है कमेटी के बोलिए, और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और जो भी है बारगाहें हैं पूरे हिंदुस्तान में, बड़ी बड़ी बारगाहें हैं बुजुर्गान दिन की। तो वक्त आ गया है कि यहाँ पर पूरे भारत से हर धर्म समाज के लोग बड़ी आस्था के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आते हैं। पैसा खर्च करके आते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। अब ज़रा सोचिए, कोई कन्याकुमारी से अगर अजमेर शरीफ के लिए कोई हमारे गैर मुस्लिम भाई अगर फैमिली के साथ जा रहे, ट्रेन से जा रहे, या बाय कार जा रहे, या बाय प्लेन जा रहे, ज़रा सोचिए आप कितना खर्च हो रहा, कितना खर्च हो रहा। तो वहाँ पर 2-4 दिन रुक रहे, वो रुकने खर्चा अलग, फिर वहाँ ज़ियारत हो रही, फिर अपने श्रद्धा के अनुसार जो उनकी आस्था है, फिर वो देख के अंदर पैसे डालते, जो भी डालते, 1000 डालते, 5000 डालते, जो भी उनकी आस्था रहती, चिरागा देते, किसी को मतलब काम करने वाले को खामोशी में मदद भी कर देते। ऐसे वाक़या देखने में आते, यानी कितना खर्च करते हैं। और ये लोग बड़ी इज्जत के साथ, बड़े सम्मान के साथ, जो भी उनकी मन की मुरादें पूरी होती है, वो अपने श्रद्धा के अनुसार आते हैं। और एक तो इतने लोग नहीं आते, हज़ारों लोग आते हैं और साल भर आते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए, वैसा तो हमारे देश में जितने भी दरगाह शरीफ है, जितने बुजुर्गान दिन के आस्थान हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब तक हुआ क्या कि उर्स आ गया, मतलब सभी धर्म समाज के लोग कम ज़्यादा तादाद में क्यों ना हो, वो आते हैं, उर्स में शामिल होते हैं, छठी शरीफ में शामिल होते हैं, जो तो ज़ियारतें करते हैं, जो तो चादरें चढ़ाते हैं, सारी बात होती है। और हमारे जो खुदा जो सज्जाद नशीन होते हैं, वो भी बड़े एहतराम से जो है तो ज़ियारत के बाद उनको सर पे मोर्चा मारते हैं, कुछ शिरनी वगैरह देते हैं तबरुक के तौर पर, वो भी बड़े अदब से लेते हैं और बाहर निकलते हैं। जो भी एक अपना अपना है, देखिए अक़ीदत है, एक अपना अपना आस्था का मामला है, इस पर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, रह सकते हैं, सारी बातें। तो अब वक्त आ गया है कि जैसा मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, यहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, एक ऐसी लाइब्रेरी मतलब बनाई जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए की आमदनी है साहब, खरीद सकते हैं, आपको बिल्डिंग खरीद सकते हैं आप, वहाँ पर ऐसे एक वो किया जाए। और हिंदुस्तान में जितनी रियासतें हैं, जितनी भाषा बोली जाती हैं, हर भाषा के अंदर कुरान शरीफ भी उस लाइब्रेरी में रखा जाए। हर भाषा के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़िंदगी है, हिंदुस्तान में जैसे उनकी आमद हुई, आमद से लेकर तो उनकी वफ़ात तक, विसाल तक, जो उनकी सरगर्मियाँ रही, जो उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, जो मौजज़ात हुए, जो करिश्मात हुए, उसको हर भाषा के अंदर जिस देश में बोली जो तो बोली जाती हैं, ज़बानें बोली जाती हैं, उस भाषा के अंदर वो किताबें, बल्कि तस्वीरों के साथ, और उसके अंदर ये भी जिक्र किया जाए कि ये ख्वाजा अजमेरी दरगाह का स्थान क्या है, क्यों है, कैसे है, कितने सालों से देश के जितने प्रधानमंत्री आए, सदर जमहूरिया आए, वज़ीर आला आए, सब इनको क्यों मानते हैं, सब इनको इतने अक़ीदत चादर क्यों भेजते हैं। एक सवाल है, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आज दरगाह पे, चौखट पे
बड़े बड़े लोग, देश के प्रधानमंत्री चादर भेज रहे हैं। अब सवाल ये है कि नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह के ख्वाजा अजमेरी के इस्लाम को मानने वाले नहीं थे। आज भी देश में अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं तो वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि पूरे देश के, पूरा देश अखंड भारत हम कह सकते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में लोग चाहने वाले हैं, बांग्लादेश में चाहने वाले हैं, बाहर ममालिक में चाहने वाले हैं, वो लोग जो है तो उनको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, वहाँ पर आके बड़ा अदब से खड़े रहते हैं। और आखिर क्या वजह है कि बाकी देश में अगर हम नज़र डालें 25 करोड़ मुसलमानों पे एक नफ़रत का माहौल बना हुआ है, जबकि वही ज़िम्मेदार जो सरबराह माने जाते हैं, पार्टियों के नेता माने जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक नफ़रत अंगेज़ तकरीर के लिए माने जाते हैं या उनकी सियासी बयानत के लिए जो है तो वो पहचाने जाते हैं, उनके बहुत सी बयान से मुसलमानों को तकलीफ़ होती है और वही सरबराहों की जानिब से चादरें चढ़ाई जाती हैं। तो सवाल है ना कि ख्वाजा अजमेरी भी जो है तो, और ख़ास बात क्या है, हम तो भी कहना कि ये एक गुनहगार मुसलमान है। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक मजबूत कामिल मोमिन, पक्के सच्चे मुसलमान। देखिए आप, एक कामिल मोमिन और पक्के सच्चे मुसलमान सूफी संत, हमारे बुजुर्गान औलिया, उनको जो तो पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, जो है तो मानता है। बड़े बड़े जो है तो दिगर समाज के जो हिंदू नेता है, जो भी है पार्टी सरबराह है, वो वहाँ जाने को अपनी शान समझते हैं। तो आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि फिर ये लोग जब समाज में फैलते हैं, जब राजनीति में आते हैं, जब यहाँ फैल जाते हैं, तो फिर एक नफ़रत की बात क्यों होती है? हमसे नफ़रत क्यों पैदा की जा रही है? वजह क्या है? जबकि एक पक्के और सच्चे मुसलमान की दरगाह शरीफ है, उनको आप मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, वहाँ मोहब्बत से अपने वहाँ पर सर झुकाने को, वहाँ माथा टेकने को, उनका दरवाज़ा, उनकी चौखट चूमने को आप सादत समझ रहे हैं। और दूसरी जानिब उन्हीं के मानने वाले, इसको आम मुसलमान कहते हैं, उनसे जो नफरत की जा रही है, उनसे कहने की एक शिकायतें आम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में तमाम हिंदुस्तान में जितने भी बुजुर्गान दीन के आस्थाने हैं, जैसा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, और जो भी है, देखिए गुजरात में है, जितनी भी है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत में आपको बड़े बुजुर्गान दीन की जो है तो वो मिल जाएंगी, दरगाह शरीफ मिल जाएंगी। बम्बई में चल जाओ, हाजी अली है, मखदूम शाह जैद मखदूम शाह की दरगाह शरीफ है, और बहुत सी है रहमतुल्लाह अलैह। तो यहाँ पर जितनी भी दरगाह शरीफ है, अब एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए कि वहाँ पर किराए से बोलो, ख़रीद कर बोलो, सरकार से नुमाइंदगी करके बोलो, कैसा भी बोलो, एक ऐसी एक लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान पे जितनी दरगाह शरीफ है, आस्थान शरीफ है, उनकी तमाम बुजुर्गान दिन के पूरे नाम, उनकी सवान हयात, वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, उनका यहाँ पर आमद कब हुई, उनका विसाल कब हुआ, वो यहाँ पर क्यों आए थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, झाड़ के नीचे बैठे, जंगलों में बैठे, बियाबानी में बैठे, कोई फ़ौज नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई तोप नहीं, कोई लाव नहीं, कोई लश्कर नहीं। ऐसी कौन सी रूहानी ताकत थी, ऐसी कौन सी रूहानी ताकत है कि आज पूरी दुनिया जो है तो उनको मानती है, उनके चौखट पे सर झुकाने को एक अपनी सादत समझती है? क्या बात है। और वो भी एक मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। फ़र्क इतना है कि वो कामिल वली है, एक वली का मुकाम है, और हम भी एक आम मुसलमान हैं। वो भी कुरान को मानने वाले थे, वो भी 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे, हम भी कुरान को मानने वाले, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। फिर ये तज़ाद क्यों कि वो दुनिया से चले गए, उसके बाद भी उनकी चौखटों से, उनकी आस्थानों से बेपनाह मोहब्बत हो रही है, और हम जिंदा है, हम भी कुरान को मानने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, फिर हमसे नफ़रत का इज़हार क्यों किया जा रहा है? एक माहौल क्यों ऐसा फैल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी कमियाँ हैं, ऐसी कौन सी खराबियाँ हैं, या मुसलमानों से कौन सी कोताही हो रही है, या कहाँ पर लापरवाही हो रही है। ये हमको सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है, हमको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। वो कौन से अवामिल है, वो कौन सी वजूहात है, क्या नफ़रतों का बाज़ार धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल आज वक्त आ गया है कि बुजुर्गान दीन के आस्थाने, जहाँ भी दरगाह शरीफ है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी बना जाए, और हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब के मानने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी है, बहुत मुमकिन हुआ, क्योंकि बोलते हैं ना सर्वधर्म संभव। लाइब्रेरी के अंदर हम जितने भी धर्म के जो लोग पाए जाते हैं, हर धर्म की जो मजहबी किताब को भी रखा जाए, ताकि जब लोग ज़ियारतों को आए, कोई घंटा पल बिताए, तो अगर कोई हिंदू है तो उन्हें रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, जो भी होता है उनकी मज़हब किताब, वो चाहे तो वहाँ पर अपनी इबादत कर ले, सुकून से बैठे,
और वहाँ पर जो है तो ये बुजुर्गान की किताबें, मराठी में कुरान, जितनी भी भारत में ज़बानें बोली जाती है, हर भाषा का कुरान शरीफ जो है तो सीरत की किताबें, बुजुर्गान औलिया के बारे में उनकी पूरा शिजरा, क्या थे, कैसे थे, क्या मामला था, पूरे रह के, ताकि वहाँ पर पूरे दुनिया से, पूरे देश से अगर लोग आए, हमारे गैर मुस्लिम भाई आए, बिरादरान वतन आए, वो पढ़े वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, पूरे पल के लिए कुरान शरीफ को पढ़े, मराठी में पढ़े, जो उनका दिल पड़ा, जहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है, तारीख़ इस्लाम का मुताला करना है, बुजुर्गान दिन के बारे में भाई ख्वाजा अजमेरी। क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, यूट्यूब पे सब मिल जाता, लेकिन एक यूट्यूब पे क्या होता है मालूम क्या, कुछ चीज़ें तोड़ मोड़ की पेश की जाती है, उसके अंदर शक पाया जाता। अब ये अब तो ये सुनने में आ रहा है कि भाई नौज़बिल्ला कुछ आयत को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा, ऐसे इस्लाम को पेश किया जा रहा, ऐसे कुरान के नौज़बिल्ला ऐसी आयत पेश किया जा रहा, ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही है। उस कुरान में जो तो नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कुछ वो कर किया जा रहा है, कुछ आयतों कम ज़्यादा किया जा रहा है, ऐसी अफवाह भी गर्दिश कर रही है। तो पहले आपसे गुजारिश है कि वहाँ पर एक मस्तनद यानी कि तस्दीक शुदा कि भाई इसके अंदर कोई कमी नहीं, कोई ज़्यादती नहीं, यानी मतलब तनाज़े से पाक, उससे बालातर होके मराठी में कुरान हो, इंग्लिश में कुरान हो, तेलुगु में हो, मलयालम में हो, कश्मीर में हो, कन्नड़ में हो, जो भी भाषाएं हैं वो भाषा में हो, ताकि कोई केरल से आ रहा है, उसकी अगर अपनी कोई भाषा है तो उसको वो भाषा का कुरान मिल जाना। बाबा यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया बोलो, ख्वाजा अजमेरी बोलो, जितने हिंदुस्तान में मज़ारात है उनकी जो है तो वहाँ मराठी में किताब, हर भाषा में। अगर वो जो तेलुगु से आ रहा है, आंध्र की तरफ से आ रहा है, तेलुगु भाषा बोलने वाला है, तो तेलुगु के अंदर भाई कुछ पढ़ना है, कुछ नॉलेज लेना है, घंटे 2 घंटे बिताना है, आप बैठ सकते। इस बहाने से भी जो है ना बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। और ऐसा निज़ाम तरतीब किया जाए कि कम रेट के अंदर सभी मज़ाहिब की जो किताबें होती है वो हदिया देकर को ख़रीदना चाहता है। जैसे अजमेर शरीफ की बारगाह में कोई गया, उन्हें उसका दिल कहा है कि भाई मुझे मराठी में या इंग्लिश में कुरान चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई जहाद है, कुरान में लिखा हुआ है, गलत में फैलाई जाती है, काटो मारो, ये करो वो करो। तो भाई ये पढ़िए आप, एक मुख्तसर हल्का सा हदिया, 100 रुपये हदिया। एग्जाम्पल बता रहा मैं आपको, कोई अगर हिंदू भाई आता है, वो कह रहा है कि मुझे कोई मेरे धर्म की किताब चाहिए या कोई रामायण चाहिए, गीता चाहिए, तो उसको भी बहुत कम कीमत में, बहुत मतलब हदिये में, जो भी उनका एक निज़ाम होता है उनके इस हिसाब से कि भाई आप यहाँ ले आ सकते हैं, ताकि वो केंद्र जो हमारे बुजुर्गान के जो आस्थान है, दरगाह शरीफ है, जो जहाँ पर एक मोहब्बतें बढ़ती है, एक इत्तेहाद का पैगाम जाता है, तो उसके बाजू में एक लाइब्रेरी ऐसी बनना चाहिए कि लोग वाकई वहाँ पर आके इस्लाम धर्म के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं। अब किसके पास टाइम है भाई, मसला है ना, वहाँ तो मामला ऐसा है कि सब ज़ियारत को आ रहे, अपना जा रहे, ले रहे, जा रहे, चादर चढ़ा रहे, अपना निकल रहे, साहब जो भी है। आप अगर कोई जब किसी स्टडी करेंगे, उतना मुत्तकी आलिम रहना, उतना फाजिल रहना, मुफ्ती रहना, कुरान का जानकार रहना, माहिर रहना। अब कौन समझेगा तो उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, वो किससे पूछेंगे, कैसा पूछेंगे, ये सारी बातें हैं। तो भाई ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर आपको बैठने का, यहाँ पर आपको यहाँ तक इसमें कैंटीन भी है, आप अगर बैठे तो वहाँ पर आपको चाय आ जाएंगी, आप बैठिए, पढ़िए, मुताला कीजिए, पानी की व्यवस्था है, एसी की व्यवस्था है, सुकून से पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, आपको किताबें का मुताला कीजिए। जैसे लाइब्रेरी के अंदर तमाम मज़ाहिब की किताब हो, आप जो मज़हब को मानने वाले, आपकी मज़हब की जो ग्रंथ होती है, मज़हब की जो भी होती है मज़हबी, वो पुस्तक बोलिए, किताब बोलिए, ग्रंथ बोलिए, जो भी आप उसको अपनी भाषा में कहते हैं, वो वहाँ पर आपको आपकी धार्मिक पुस्तक किताब आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगे। आप जो है तो अपने धर्म के हिसाब से वहाँ पर स्टडी पढ़ सकते हैं, जो है तो प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको इस्लाम धर्म के बारे में और ख़ासकर बुजुर्गान औलिया के बारे में, जहाँ अजमेर शरीफ की बारगाह में आप आए हैं, तो भाई ये बाबा कौन थे, कैसे थे, इनका जीवन कैसे गुजरा, क्या गुजरा, पूरी डिटेल एक दस्तखत के साथ, किसके अंदर कोई मतलब कोई गड़बड़ ना हो उसकी तरफ से कि भाई ये लीजिए। और वो किताब जो है खासकर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जो मामला है, उनके सवाने हयात है, वो ऐसा को नियोजन करे कि हर ज़ायरीन को मुफ्त में दे, और उसके अंदर तमाम बातों का जिक्र किया जाए कि इन्होंने कैसे इत्तेहाद के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए अपने कुर्बानियाँ दी, जंगलों में, बियाबानों में जो है तो आपने आपको वक्फ किया। वक्त के बादशाह उनके आगे सर झुकाते थे, ऐसा खड़े रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बादशाहत को ठुकराया, दुनिया को दौलत ठुकराया। तो क्यों ठुकराया भाई, क्या वजह है? जब ये लोग बारीकी से पढ़ेंगे तो इसके बारे में, जो इस्लाम के बारे में, इस्लाम मज़हब के बारे में जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, चंद लोग फैलाते हैं, मुट्ठी भर लोग, तो वो उनको मौसर जवाब मिल सकेगा। और कहने की जो एक गलत फहमी दिल में आती है, वो गलत फहमी दूर होगी। इस तरह से भी मोहब्बतें बढ़ेंगी, इस तरह से भी जो है तो तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब के हिसाब से जी सकेंगे, जिएंगे, साथ में रहेंगे। जैसा कहते हैं ना कि होली दिवाली हम मिल के मनाते हैं,
उस माहौल को हम प्रैक्टिकली हम ला सकते हैं। बहरहाल ये वक्त आ गया है कि अहले सुन्नत के जो ज़िम्मेदारान हैं, उलमा इकराम हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो दरगाह शरीफ होती है तो अहले सुन्नत के जो लोग होते हैं, मतलब मानने वाले होते हैं, ये ज़्यादा उनको लीड करते हैं। वैसा हर मुसलमान एहतराम करता है, ऐसी बात नहीं है, चाहे तबलीग हो कोई भी हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अहले वल सुन्नत जमात के जो उलमा इकराम होते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर उनसे मुंसलिक, यानी उनसे जुड़े हुए लोग जो तो सज्जाद नशीन होते हैं, मुतवल्ली होते हैं, पीर मुर्शद होते हैं, मुरीद होते हैं, जो भी है, ये सच्चाई है। तो भाई आपसे गुजारिश है कि नए हालात में हम हमारे बिरादरान वतन को ये सूफी संत की जो तालीमात है अमन की, मोहब्बत की, अब हम समझाते नहीं बैठ सकते। आप कोई फ़र्ज़ करो, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में आया, निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में आया, मखदूम शाह बाबा की बारगाह में आया, हाजी अली की बारगाह में आया, या जहाँ भी बड़े बड़े वो है, अब वहाँ तो कोई इतना टाइम पास नहीं करेगा कि भाई बैठो आधा घंटा हम समझाते, टाइम नहीं रहता ना। तो भाई ऐसे हालात में अगर बम्बई चले गया हाजी अली में, तो भाई ये जो हाजी अली बाबा कौन थे, क्या थे, ये मराठी में आप कौन सी भाषा को जानते, वो बोलेगा मैं कन्नड़ को जानता हूँ, एक कन्नड़ की भाषा। आप कौन सी भाषा को जानते हैं, साहब को इंग्लिश आती, ये इंग्लिश की भाषा। आप कौन सी भाषा में जानते हैं, मराठी, ये मराठी भाषा। तो उन्होंने जो एकता का पैगाम दिया, अगर जो वो किताब ले लेंगे 15-20 पेज की जो भी रहेंगी, वो लेके फिर हो सकता है फिर वो सफ़र में ट्रेन में बैठे बैठे पढ़ेंगे, घर पे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो गलत फहमी जो फैलाई जाती है, ये फैलती है, तो उसका अजाला होगा, उसका खात्मा होगा। ये ज़रूरी है साहब। ये अब तक चल गया, वो ज़ियारत को आ रहे, आप मोर्चे मार रहे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बरकत फैज़याब हो रहे, आप शिरनी दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो तो फैज़याब हो रहे, ये सारी बात है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि बुजुर्गान दीन के आस्थाने से भी हम जो है तो जो नफ़रतें फैलाई जा रही है, हम उसको और आगे बढ़कर एक मियारी अंदाज से, एक तामीरी अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से हम कैसा पेश कर सकते हैं। हमारे बारे में हम जो बात जो लोगों में शक शुबा है, जो गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म ऐसा है, तो कुरान में नौज़ुबिल्लाह ऐसा लिखा हुआ है कि ये है कि वो है, जब वो स्टडी करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि बाबा का कहाँ से आए थे, कौन से राजा ने बनाया था। इससे बातों से भी जो है तो गलत फहमी दूर होगी कि नहीं उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं। उसके अंदर फिर ये भी जिक्र करो कि भाई जैसा ख्वाजा उस बादशाह के टाइम, मुसलमान बादशाह के टाइम अजमेर शरीफ के अंदर कौन से ऐतिहासिक मंदिर को जो तो बादशाह ने जागीर नाम दी, उसमें दरगाह के साथ साथ मंदिर का जिक्र करो कि शहर में इतने ऐतिहासिक मंदिर है। उसी अजमेर शरीफ की दरगाह में जब ये इसके बारगाह का क़याम अमल में आया था, जब दरगाह शरीफ तामीर हो रही थी, उसी समय के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बोलिए, मठ बोलिए, आश्रम बोलिए, उसका निर्माण हुआ था। फला मुसलमान बादशाह ने उसको अपनी जागीर दी थी, इनाम दिया था, उसका गट नंबर ये, उसका सर्वे नंबर ये, उसका जो भी एक मतलब कोई नंबर आता सरकारी वो नंबर ये, ताकि इस बहाने से भी लोगों को पैगाम चल जाए कि यार मुसलमान बादशाहों ने जो है तो यहाँ पर जो है तो ऐतिहासिक इमारतें बनाई, तो उनके दौरे काल के अंदर मंदिरें भी बने, मठ भी बने, आश्रम भी बने, बहुत से उन्होंने जागीरें दिए। अगर पुरावे है तो हर ज़िले के अंदर, हर राज्य के अंदर कोई ऐसी बात है जहाँ पर मुसलमान बादशाहों ने हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के लिए भी मंदिरों को बनाया, उनको जागीरें दी। अगर बम्बई की दरगाह की बात करें तो वहाँ पर ऐसे मतलब उस ज़माने के अंदर जो थे, तो कौन से बादशाह का दौर था, कैसा दौर था, औरंगज़ेब का है या हुमायूं है, शाहजहाँ है, जो भी है, तो वो उन्होंने क्या दिए, कैसा दिए। अगर निज़ाम स्टेट की बात करें तो निज़ाम स्टेट के अंदर भाई निज़ाम का दौर था, उससे पहले किसका दौर था, फिर उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दी, क्या क्या उन्होंने सेवाएं दी। उस टाइम को ऐतिहासिक मस्जिद का जिक्र है बहुत बड़ी, तो उसी टाइम एक मंदिर का निर्माण भी हुआ था, उसकी फ़ोटो भी शाये करो, ताकि हमें बता दे कि भाई पहले ज़माने में कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, ये तफरीक़ नहीं थे, बल्कि मुसलमान बादशाह कोई भी रहो वो हर धर्म को आदर करता था, सम्मान करता था, क्योंकि हर मुसलमान की जो तो राजा के पास उसके दरबारी में बड़े बड़े ब्राह्मण साधु संत भी हुआ करते थे। ये इतिहास में लिखा हुआ है। और हमारे आदरणीय शिवाजी महाराज किसने मुसलमान हुआ करते थे। कई हमारे हिंदू बादशाह हैं, मराठा बादशाह हैं, उनके राजपूत बादशाह है, उनके सिपह सालार कहिए, जो तो फौजी कहिए, मुसलमान हुआ करते थे। हमें ये बात को बहुत बेहतर अंदाज से पेश करने की जरूरत है, ताकि जो तोड़ मड़ोड़ के इतिहास को पेश किया जा रहा है, ये किया जाता है चंद लोग तरफ से, उसका एक मुंह तोड़ जवाब मिले और इस देश के अंदर सच मानों में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ताकत के साथ परवान चढ़े। और उम्मीद करते हैं कि तमाम अहले सुन्नत के जिम्मेदारान उलमा इकराम इस बात को तवज्जो फरमाएं कि आप अपने अपने दरगाह के अहाते में गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करो। और अक्सर जब दरगाह शरीफ की बात आती है ना साहब, कोई भी पार्टी का आमदार रहो, कोई भी पार्टी का खासदार हो, उसके बाद जाएंगे कि साहब बाबा के लिए हमको ज़मीन चाहिए, सरकार ज़मीन है, वो तुरंत लेटर देता आपको, निधि देंगे आपको, एक अच्छी भव्य जो तो वो बनाओ, जो तो लाइब्रेरी बनाओ, बड़ी उसके अंदर तमाम धर्म समाज की वहाँ पर जो तो मजहबी ग्रंथ बोली वो भी रखिए। और ख़ास करके जो आने वाले जितने भी जुर्मानिन के आस्थाने हैं, उनका शिजरा, उनके सवाने हयात जो है तो जितने ज़ायरीन आ रहे हैं,
उनको अपने अपने भाषा के अनुसार जो उनको भाषा आती है, कन्नड़ है, मराठी है, तेलुगु है, अमुक है, मलयालम है, क्या क्या जो भी है, इंग्लिश है, वो उनको एहतराम के साथ दिया जाए। और वो कुछ खरीदना चाह रहे हैं हदियतन, तो उसकी कीमत 100 रुपये रखी जाए, ऐसे 20 रुपये कि लीजिए। अगर आप लेते हैं, स्टडी करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बात है, इसमें क्या खास बात है, एक नॉलेज के ऊपर, तो आप बिल्कुल पढ़िए। हो सकता है इस बहाने से भी गलतफहमी दूर होंगी और हिंदू और मुसलमानों की नज़दीकें बढ़ेंगी। ये क्योंकि पहले हम इतिहास में देखते हैं तो साहब कितना प्यारा दौर था, मस्जिद के सामने मंदिर, अरे पूरे हिंदुस्तान में जाके देखो आप, मंदिर के सामने मंदिर, कई ऐतिहासिक दरगाहों के सामने मंदिर। तो सवाल ये, अगर वो कट्टर थे तो फिर मंदिर बनाने की परमिशन मिली कैसा? अरे भाई ये सोचने वाली बात है ना। भले जो आरोप लगते हैं कि वे मंदिर के नीचे, मतलब कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए, कि दरगाह बनाए, नौज बिल्ला माज़अल्लाह जो भी है, ये बताना पड़ेगा कि हराम का पैसा मस्जिद में नहीं लगाया जाता, ना पहले था, ना आज है, ना क़यामत तक है। ये हमको बहुत अच्छे अंदाज से, अरे उसी सूरत में मुमकिन है कि जब इस्लामी किताबें, लेटेस्ट किताबें, जो ज़रूरी मालूमात है, जो ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से हमारे बिरादर मतलब की गलतफहमी दूर हो सकती है और बेहतर अंदाज से हम पेश करने की कोशिश करो। एक ही मकसद है कि गलतफहमियाँ दूर हो, हिंदू मुसलमानों में दोस्तियाँ बढ़े। तो हर जितनी भी नामचीन दरगाहें हैं पूरे देश के अंदर, हर एक दरगाह के आजू बाजू जहाँ भी जगह है वहाँ पर ऐसी लाइब्रेरी कायम की जाए कि जहाँ पर मराठी में देश में जितनी भाषाएं बोली जाती है, हर भाषा के अंदर कुरान शरीफ मौजूद हो, वो दरगाह के सवाने हयात की किताब मौजूद हो, साथ साथ में जितने धर्म के लोग देश में रहते हैं सबके धार्मिक किताब यहाँ पर मौजूद रहे, ताकि वो ज़ियारत को आए। तो अगर उनका दिल चाहा कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, वो ले बाइबल लेके पढ़े। वो ना उसका दिल चाहा कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, इंग्लिश में, मराठी में, जो भी है वो लेके पढ़े, वहाँ पर रख दे। इस बहाने से भी जो है तो कहने की दिमाग के दरीचे खुलेंगे, राहें आसान होंगी, और हो सकता है फिर ऊपर वाला है फिर हिदायत देना, सारी बातें। तो उम्मीद करते हैं कि इस एकता के लिए आप अहले सुन्नत जमात के जिम्मेदारों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि हालात अजीब गरीब आ रहे हैं, हालात वो आ रहे हैं कि हम जो सोच नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस हालात से मुकाबला करने के लिए हमें भी कुछ इस अंदाज से आना पड़ेगा, ताकि एक अच्छे अंदाज से मुकाबला भी हो जाए, इस अच्छे अंदाज से गलतफहमी का अजाला भी हो जाए, और कहने की नफरतों को जो परवान चढ़ा रहे हैं, ये नफरतों का बाजार ख़त्म हो, और इस मुल्क में एक गंगा जमुना तहजीब का जो नारा देते हैं वो तहजीब परवान चढ़े, एकता भाईचारगी बढ़े। और सच मानों में हमारा हिंदुस्तान जैसा माना जाता है कि ये सूफी संतों का शहर है, इस सूफी संतों का देश है, यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग रहते हैं अमन के साथ, एकता के साथ, भाईचारगी के साथ। जैसा मशहूर है कि दिवाली हो, ईद हो, हम मिल के मनाते हैं, वही नज़ारा जो प्राचीन भारत में हमको देखने को मिलता था वो हम बना सकते हैं। मगर इसके लिए है कि हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, जान माल कुर्बानी देना पड़ेगी, हमें सरकार से, आमदारों से, खासदारों से नुमाइंदगी करना पड़ेंगी, कहीं ज़मीन लेना पड़ेगा, कहीं फंड लेना पड़ेगा। हमारे पास जो ज़ियारत के जो पैसे आते हैं, पीटी दान में आते हैं, कुछ पैसे से हमें कुछ ऐसी कुछ चीज़ें बनाना, हमें चीज़ें देना पड़ेंगी, ताकि हो सकता है कि इस बहाने से भी जो गलतफहमी दूर हो। बरेली वीडियो बनाने की एक ही मकसद था कि सच मानों में बुजुर्गान दीन के आस्थान हिंदू मुस्लिम एकता के अलम केंद्र है, उनके अलम बरदार है, और हम बेहतर तरीके से उनके नज़रियात, उनके तालीमात को एक गलतफहमी दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए, और सब मिल के कोशिश कीजिए, ताकि देश में अमन अमान जो पहले गहवरा था वो कायम रहे, दायम रहे, हमारा देश तरक्की के राह पे गामदान होता रहे, और कभी सुनने में नहीं आए कि हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा हुआ, फिसाद हुआ, कि नफरत का बयान कोई आया। उम्मीद करते हैं इस दर्द को, उस पैगाम को पूरे देश में आम करेंगे। और ख़ासकर मेरी आपसे गुजारिश है देखने वाले अहले वर्ग सुन्नत जमात की जो हमारे जिनके जो उलमा इकराम हैं, जो सज्जाद नशीन है, मुतवल्लियान है, ये क्लिप उनको भिजाइए। हो सकता है उनको ये बात समझ में आ जाए, वो काम पे लगे, और हो सकता है इसमें अगर बेहतर तरीके से कुछ करना चाहते हैं करने की कोशिश कीजिए। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।